दोस्तों आप इस मोर के पंख को देख रहे हैं। इसे देखकर या तो आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर नजर आता होगा या फिर आप उसके बारे में सोचते होंगे या फिर भगवान श्री कृष्ण की आपको याद आ जाती होगी। लेकिन दोस्तों इस मोर के पंख को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जगह जाना पड़ता है, कितने घर घर भ्रमण करना पड़ता है और कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी जीविका को चलाने के लिए। कितनी मेहनत के बाद इन छोटी छोटी चीज़ों को घर घर पहुंचा के उससे कुछ रुपए इकट्ठा करके एक परिवार चलाया जाता है। इसी संघर्ष के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कितनी दूर से आकर के यहाँ पर इस एक छोटा सा अपना कारोबार करके गांव-गांव जा करके और इस मोर पंख को कलेक्ट करते हैं और इससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और भाई रंजीत जी, और हम इनसे बैठ के बात करते हैं कि कितना संघर्ष है इस जीवन में और कितनी कठिनाइयां हैं जो एक व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहन करके अपने जीवन को चलाता है। हम रंजीत से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि अपनी इस परिस्थिति को हम और रंजीत एक साथ मिल करके समझें और जाने कि आखिर कितना बड़ा संघर्ष है इस दुनिया में अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका के लिए। तो रंजीत भाई बताइए कि आप कितनी दूर से यहाँ पे आए हैं अपना ये व्यवसाय करने के लिए? सुबह 6 बजे निकले थे मॉर्निंग में, बटाऊ होते हुए मसनपुर पहुंचे हैं। तब उधर से गांव फेरी करते इधर शाहपुर होते हुए आए हैं। लगभग आपने इस अगर मिलाया जाए तो लगभग 30 किलोमीटर साइकिल आपने चला लिया है। हाँ जी हाँ, तो 30 अभी तक किलोमीटर। आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया? सुबह से वही 2 समोसे खाए थे नाश्ते में और एक चाय पी है, बस और कुछ नहीं। बस नाश्ते में वही करके बस फिर आप निकल लेते हैं। तो आप भोजन का दिन में कब होता है आपका? दिन में भोजन नहीं होता, सिर्फ शाम को होता है 24 घंटे में एक बार। तो ये तो बहुत ही कठिन परिश्रम है कि आप 24 घंटे में एक बार भोजन कर रहे हैं और उसके बाद भी आप लगभग डेली 100 किलोमीटर, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है जितना आप रनिंग आपने बताया अभी वीडियो से पहले कि डेली 100 किलोमीटर साइकिल भी चलाते हैं। तो इससे आपका क्या मतलब, आप जो है अपना जीवन यापन किस तरीके से कर पाते हैं? क्या इससे आपका पूरा हो जाता है कि आपने फेरी किया, फिर क्या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम मिलता है आपको? मिलता है कि अपना 2 वक्त की रोटी चल जाती है और क्या, कोई सर्विस तो है नहीं, ना कोई नौकरी चाकरी है। मजदूर आदमी यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सही सही। ये नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत क्या बड़ी आप जिस एरिया में हैं वहाँ कोई फैक्ट्री या फिर कुछ ऐसा चीज है। तो फैक्ट्रियां बहुत है लेकिन उसमें 12-12 घंटे ड्यूटी रहती है और पहले प्लस से ही लोग उसमें भरे हुए हैं? भरे हुए और प्लस सैलरी नहीं मिलती है। पता लगा 2 महीने काम किए और ठेकेदार ने गांड पे लात मार दिया और भगा दिया, कहीं जाओ ये दूसरे। भी मतलब सारी चीज ठेकेदारी पर, हाँ प्राइवेटेशन होने पर भी ये हाँ, बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी कि लोग समस्या है काम करवा लेते हैं और और पेमेंट नहीं देते। नहीं तो देते। आपने ये किया कि हम अपना बिजनेस करेंगे, वो खुद का, छोटा सा ही हो, छोटा सा ही हो लेकिन खुद का हो। खुद का बिजनेस हो। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप क्या क्या सामान अपने साथ लेके चलते हैं? यही है, टोकरी है, जग है, बर्तन मांजने वाला है, जूरा है, हरबैंड है, चाय छन्नी है, आलू छीलने वाला है, यही सब। एक गृहस्थ का पूरा गांव का हाँ, सामान, जो गांव का व्यक्ति अगर बाजार नहीं पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा तो तो उसको। आप उन सबको ये सामान उपलब्ध हाँ कराते हैं। हाँ, तो शाम कितने बजे तक वापस लौट जाते हैं? सुबह 6 बजे निकलते हुए शाम को 5-6-7 बजे तक पहुंचते हैं, 6 बजे तक। मतलब आप मान के चलिए आप भी 12 घंटे 12 क्षेत्र घंटे में हाँ, ड्यूटी 12 घंटे। रहते हैं। हम्म, तो इससे बस शाम तक क्या हो जाता है, आपका खाने पीने का व्यवस्था कुछ हो जाता व्यवस्था है। हो जाती है? हाँ, व्यवस्था हो और जाता है। परिवार जैसे घर पे भाई बहन बच्चे इन सब के लिए क्या, जैसे उन लोगों का, जैसे किसी ने कहा कि परिवार से हमको कुछ पैसे चाहिए या फिर हमें ये सामान चाहिए, तो आप ये व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? व्यवस्था यही कर पाते हैं कि 6-6 महीने 1-1 साल गांव नहीं जाते हैं, अपना यही किसी से लेन देन करके अपना गुजारा करते हैं।
एक एक साल हो जाता है गांव जाए? हाँ, एक एक साल हो जाता है, 6 महीने हो जाए तब गांव में जाते हैं। बहुत कठिन जीवन है। आप बहुत। कमरे पर किराया भी आपका कमरे हाँ, पर ही, मतलब कमरा 1500 किराया रुपए किराया लगता है महीने का। 1500 रुपया, और वो भी इसी व्यवसाय से आपको देना है? इसी से देना सब, गुटखा, पानी खर्चा, शराब, दारू, हर चीज ऐसा आपको भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। हम तो सुबह में उठते हैं, मारा एक चिलम और साइकिल उठा दिए, चल दिए 15-20 किलोमीटर। इसके बाद फिर धंधा किए, फिर दोपहर में 1 टन मारे, और उसके बाद फिर शाम को गए रूम पे, पहले 1 क्वार्टर मारा, फिर राशन लिया, खाना बनाया और खा पी के सो गए आराम से। फिर सुबह यही काम। फिर 24 घंटे में एक बार खाना? हाँ, एक बार 24 और घंटे में फिर एक बार। क्या ये शराब पीना रोज का काम हो जाता है कि हफ्ते में या दिन में? रोज का अगर शराब नहीं पियेंगे तो शाम को नींद नहीं, कहीं हाथ दुखेगा, कहीं पैर दुखेगा, कहीं सर दुखेगा, और अगर इसको मार लेंगे तो ना हाथ दुखेगा, ना पैर दुखेगा, ना सर, आराम से सोएंगे। मतलब दिन में इतनी मेहनत हो जाती है कि शरीर जो है दुखने लगता है। हाँ, दुखने। उसी दर्द को मिटाने के लिए हाँ। ये तो लोग कहते नहीं कि दवा और दारू, मतलब ये दोनों आदमी को करना चाहिए। तो करना चाहिए। आपको यही दारू जो है दवा का काम दवा करता है। का काम है। तो पूरे दिन भर आपका ये भ्रमण रहता है और हर दिन का रहता है, कभी हर दिन। ऐसा छुट्टी मारना या फिर ये सब? नहीं नहीं, छुट्टी कभी काल जैसे अपना नहीं मन हुआ जाने का, तबीयत खराब है तो नहीं जा सकते हो तो वैसे। तो अगर एक टाइम खाना खाएंगे, फिर इतनी एनर्जी लॉस करेंगे, लगभग 100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, फिर आप ऊपर से मंदिरा भी पी लेंगे, तो थोड़ा सा शरीर वीक तो हो ही जाएगा। अब तो इसके लिए खाने पीने का आप सही प्रबंध करिए, कुछ लेके चलिए अपने साथ, कुछ अब खा। यहाँ तो सर हमारा परिवार तो है नहीं, हम तो यहाँ अकेले हैं परदेश में। सही। गांव है हमारा घर पे। सुबह अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो सूर्योदय तो 6 बजे होता है। हाँ नहाएंगे धोएंगे 7-8 बज जाएगा, खाना बनाएंगे 10 बज जाएगा, गांव में पहुंचेंगे 12 बज जाएगा, फेरी कब करेंगे? सही। और गांव के लोग लगभग 12-1 बजे के बीच वो भी आराम करने अब और लगते क्या, 12 बजे के बाद नहीं मिलते हैं हैं। बंदे, अब सब वो सो जाते हैं। आप द्वार द्वार जाना होगा हम्म। और वो घर के अंदर हो जाते हैं, हम्म। तब भी आपको समस्या, तब भी आपकी बिक्री नहीं हो पाएगी। सुबह के टाइम और शाम के टाइम 2 टाइम धंधा होता है, दिन भर ऐसे ही टहलते रहो, कुछ नहीं मिलता है। तो आप मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को, वो जो है महिलाओं का टूटा हुआ बाल भी खरीदते हैं। हाँ, बाल खरीदते हैं ना हम। तो उस बाल से क्या फायदा होता है, क्या बनता है, और उसको आप लोग कलेक्ट करके कहाँ मतलब भेजते हैं, क्या होता है वो बाल? इसका जो है बाल जो है ना, ये अपने देश में नहीं जाता है, बाहर जाता है अब विदेश। कलेक्ट होके चला जाता है यहाँ से? हाँ, और इसका अभी तक कंफर्म फार्मूला नहीं मालूम है कि इसका बनता क्या है। और लेकिन खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। आप लोग बस गांव से इकट्ठा किए, हाँ, खरीदने वालों को दे दिए? व्यापारी को दे दिए। अच्छा, अब व्यापारी कहीं दूसरी जगह पहुंचा वो रहा भी है। पहुंचा दिया, मतलब ये अभी कंफर्म नहीं कि ये जाता कहाँ है, जाता कहाँ है? आखिर उपयोग क्या इसका हो रहा है? हाँ, ये तो मालूम है कि चीन वगैरह जाता है, चाइना, लेकिन इसका ये कंफर्म मालूम नहीं कि इसका बनता क्या है। अभी मुझे करीबन 17 साल 16 साल हो गया इसको काम करते हुए। 16 साल से आप इस काम को कर रहे हैं? हाँ, 17 साल से हम खुटाहन बाजार में रह रहे, छोटे से थे इतने बड़े से, तब से धंधा कर रहे हैं जौनपुर जिले में। ये तो अब हमको तो पता ही नहीं था, हमको लगता था कि आप हाल में ही आए होंगे 2-4-10 दिन में। नहीं नहीं, 16 साल से हो आप गया। इस हाँ, एरिया में हैं? इस एरिए में हूँ। ऐसा कोई गांव का नहीं है जो हमें न जानता हो, सब गांव के नाम बता दें। सुल्तानपुर जिला में उधर सायगंज, सब उधर जौनपुर की तरफ कोरिडिया, हाँ हाँ आदमपुर, हाँ। बघेला, रानीपुर, ये सब हमारा एक भी ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ इधर आपका मेड़ा बाजार। हाँ, इस तरफ है। हाँ, गजेनपुर और उधर दुधौड़ा, ये सब हम एक भी कोई ऐसा गली नहीं बचा है जो हम घूमे ना हो। वहाँ आपने घर घर पहुँच के हाँ, अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। बढ़ाया है। तो ये सब जो माल आपका ये आता है, ये आप लोग यहीं से कहीं खरीदते हैं कि कहीं कोई कंपनी आपको पर्सनल बेचती है? कंपनी नहीं है, अपना ही दुकान से खरीद लेते हैं, मार्केट से गांव गांव सेल करते हैं। मतलब ये अपना ही अपना ही है। खरीद के ले आते हैं फिर बेचते हैं? हाँ, खरीद के ले आते हैं फिर बेचते हैं। अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ा हवा चला अभी है हवा चला, आराम है थोड़ा। और बारिश भी आने वाली है, तो बड़ी। इधर से बहुत तेज तगड़ा पानी आ रहा है। हाँ, उस तरफ बरस रहा है। तो इतनी कठिनाई भरी जिंदगी में क्या लगता है कि जीवन ऐसा ही चलता रहेगा कि कभी अच्छे दिन आएंगे
अब देखो तो सरकार जैसे प्रधानमंत्री जी तो बहुत कहते हैं अच्छे दिन आएंगे,